असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। ईडी या सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार, इन्हीं गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी या सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? या आप दोनों मिल करके बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया। चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। सबका उजागर होगा, विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। आप देखिएगा, जो भूंजा पार्टी की जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, जो शाम में बैठती है, इन लोगों को वोट लेना होता है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं करना, इनको मान सम्मान नहीं देना, और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही सरकार में समाप्त कर दी गई है। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है, और हम आपको कब से, कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का, उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए, और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया है। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं है। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हो, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है। और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे
कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार, इन्हीं गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पे, आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम हैं? यानी बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने छीने, लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद ज़रूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है, और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है।
यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। आप बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिल करके बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? लगातार परिवारवाद पे ये लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए? ये लोग आयोग में क्या काम करेगा? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भूंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है। और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने ज़मीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी ज़मीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज़ देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होंगे, या इसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया, कोई नेगलेक्ट कर दिया गया। ये सब चीज़ नहीं चलने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है। अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला
चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। यही स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो गया। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम करते हैं। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम करें। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं रहेंगे। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया। क्या चल रहा है ये? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची है, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज़ दिखाया है, ये तो कागज़ पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप में हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया है। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया, और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज़ अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं। सबका उजागर होगा, विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते हैं, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार उन लोगों का देख लेने दीजिए कि चुनाव तक कितना गिरते हैं, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।